ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बलिया के सिकंदरपुर से है, जो नवागत उप जिलाधिकारी सिकंदरपुर दीपशिखा सिंह ने यहां का कार्यभार संभालने के बाद प्रथम दिन और नवरात्र के अंतिम दिन बुधवार को स्थानीय गोला बाजार में स्थित मां दुर्गा के मंदिर में दर्शन पूजन अर्चन किया। नगर के इतिहास में यह पहला अवसर है जब नवरात्र के अंतिम दिन किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस मंदिर में पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी ने पर्वों की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा है कि ये इसलिए मनाए जाते हैं कि लोगों की आस्था प्रबल हो और उनके मन को शांति मिले। वही खबर यूपी के मथुरा से, जो मथुरा के सेठ बीएन फौजदार स्कूल में ईट राइट मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। आपको बता दें कि ईट राइट मेला प्रदर्शनी 2023 में विश्व में विख्यात मथुरा के पेड़ा विक्रेता ब्रिजवासी तथा राधिका स्वीट सहित विभिन्न स्टॉल लगाए गए। बता दें कि वहां पर उपस्थित अधिकारी कर्मचारी सहित ईट राइट मेला में सभी ने स्टॉल पर लगे व्यंजनों को चखा। दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृति है, भारत विश्व गुरु था, जैसा मैंने अभी मंच से बोला। और हमारे जो नेचुरल फूड हैं, जो हमारे नेचुरल खाने हैं, स्वाभाविक रूप से जो हमारी जमीन के अंदर से पैदा होते थे, उनको हम लगातार भूलते जा रहे थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी ने इस बात का प्रण लिया कि हम दोबारा से अपने स्वाभाविक फूड की तरफ जाएंगे, नेचुरल खाने की तरफ जाएंगे, जिससे हमारा शरीर बलिष्ठ होगा, नौजवान और ताकतवर होकर के देश की सेवा में समर्पित होंगे। उसकी जागरूकता पैदा करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदेश सरकार के पहल पर आज खाद्य सुरक्षा में औषधि ईट राइट मेला का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। उसमें इस मेला के माध्यम से जो स्टॉल लगे, उसके माध्यम से हम ये संदेश दे रहे हैं कि जिस चीजों को हम भूलते जा रहे थे और बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे थे, उस पर एक लगाम लगे। उसमें आप में जो सबसे बड़ी जरूरत पड़ी है, जो हमारे मोटे अनाज होते थे, मक्का है, गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, इन सब का आटा होता था, वो सब मिक्स बन जाता, मिर्ची रोटी बनती थी। आज वो देखने को नहीं मिलती है। यहाँ एक मेला का आयोजन किया गया। ऐसे ही मेरे साथ यहाँ पर गोवर्धन के विधायक मौजूद हैं, उनसे मैं यहाँ खुद जानता हूँ कि किस तरीके का आयोजन यहाँ किया है और कितने लोगों को इस मेले का लाभ मिलेगा। ऐसे आधुनिक समाज में मोटे अन्न को लोग भूल गए थे। हमारे दैनिक प्रचलन में चाहे फास्ट फूड हो, चाहे जंक फूड हो, मैदा का बहुत प्रयोग हो रहा था, जिससे बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पैदा हो गई। हमारे देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी की नज़र हर जगह जाती है और उन्होंने जो हमारे देश का जो मतलब एक फूड था, मुख्य जो भोजन थे हमारे, जो बाजरा, ज्वार, राई, तो इनको फोकस किया है। इनसे खाने से बहुत लाभ होते हैं। जिस तरह खाने में भी बाजरा को भी सम्मिलित किया गया है और उस तरीके से कितने लोगों को लाभ मिल रहा है आपके? देखो, ये पुराने मोटे अनाज है, खाने से शरीर में बहुत लाभ होते हैं। कई बीमारियां का वो तो आज हम दुनिया भर की विटामिन की गोलियां डॉक्टर के पास खा रहे हैं, अगर मोटे अन्न का सेवन करेंगे तो पूरे मिनरल्स और विटामिन से मिलती है। तो अभी तक हमारे साथ मौजूद थे विधायक जी, जिन्होंने बताया कि मोटे अनाज को खाने से बहुत सारी बीमारियाँ खत्म होती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृति। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां कलेक्टर ने ली समय सीमा की बैठक की है और इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता योजना और सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारियों की समीक्षा, आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने को भी कहा गया है। आपको बता दें कि कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक ली, जिसमें कलेक्टर ने बैठक में सभी अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में बेरोजगारी भत्ता योजना और छत्तीसगढ़ सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की घोषणा की गई है। खबर यूपी के पीलीभीत से, जो नवरात्रि के चलते श्रद्धालुओं ने पद झंडी यात्रा निकाली है। झंडी यात्रा में सैकड़ों की भीड़ में श्रद्धालु शामिल हुए। आपको बता दें कि झंडी में शामिल श्रद्धालुओं ने जय माता दी के जयकारे भी लगाए। इसके साथ ही नवादा श्यामपुर गांव से झंडी पद यात्रा निकली है, जो पीलीभीत माता यशवंती देवी मंदिर को जाएगी। वहीं झंडी यात्रा में सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात था।
खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जो सीसीयू सेल एवं थाना तखतपुर ने बड़ी कार्रवाई की। फर्जी पुलिस कर्मचारी बनकर पुलिस की वर्दी पहनकर धोखाधड़ी करने व दोष जमाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी अपने आप को पुलिस कर्मचारी बताकर 2 नौकरी पेशा महिलाओं से शादी कर उनकी संपत्ति को हड़पने की योजना में था। वही आरोपी अपने आप को राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल का पीएसओ बताता है। बता दें कि इसके साथ ही अपनी ऊंची पहुंच बताकर लोगों को सरकारी नौकरी लगवाने तथा नशे का अवैध व्यापार कराने के झांसे में ले रहा था। खबर बोकारो से जो चैती दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज अष्टमी के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा पंडालों में देखने को मिल रही है। साथ ही सुबह से ही लोग मां दुर्गे की आराधना में लीन है और पूजा करने के लिए पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि बोकारो के सेक्टर 4 में भी ऐसा ही नजारा देखा गया है, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गे की पूजा की है और कन्या भोजन करवाया। इस दौरान पुजारी ने कहा कि आज अष्टमी की पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है, वहीं कल नवमी की पूजा है, तो कई तरह के प्रोग्राम होने हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ भी पंडालों में देखी जा रही है। खबर रायबरेली से जानपढ़ असहाय लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर लोन दिलाने के नाम पर 20% ब्याज पर पैसे देकर उनके बेशकीमती जमीन को हथियाने से बाज नहीं आ रहे। जबकि निरंतर की अगर बात की जाए तो ब्याज पर पैसा देने के लिए बकायदा रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, जो कि रायबरेली में इक्का दुक्का लोगों के पास होगी। लेकिन सूदखोरी का मकड़जाल पूरी तरीके से रायबरेली में फैला हुआ है। इस पर प्रशासन गंभीर भी नहीं, जिससे प्रताड़ित होकर या तो पीड़ित अपनी जान दे देता है या तो फिर हत्या जैसे संगीन अपराध में को जन्म लेता है। आपको बता दें कि इस पर जिला प्रशासन गंभीर क्यों नहीं, यह एक बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो रायबरेली के थाना क्षेत्र के पूरे जिलेदार पोस्ट उठाई थाना जी रायबरेली का है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में देखने को मिला कि कई पीड़ितों ने एक व्यक्ति जो कि मिल एरिया का रहने वाला है और राजू बिहारी के नाम से जाना जाता है। राजू बिहारी का मामला सर, उन लोगों ने पैसा लिया था, फिर पूरा पैसा वापस कर दिया गया। 20% ब्याज ले रहा है सर, उसी को उसको दे दिया गया। लेकिन सर अब भी परेशान कर रहा, घर जाके टार्चर करता। हमारे पिता को सर 4 गुंडे लेकर गए, हमारे पिता को गाड़ी पे बैठा लिया। हम कोई घर में नहीं था, हमारी माता थी, बहुत डरती हैं सर। वो ऐसे जाता है, जब देखो जब टार्चर करता है सर, हम लोग बहुत परेशान हैं। जो कुछ था सब कुछ बेच कर दे दिया। अभी 20% का ब्याज सर 3 साल 2 साल हो गए सर, अब भी परेशान करता सर, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो क्या थाने में शिकायत नहीं किया क्या? सर थाने में शिकायत हुई, हमारी लोगों को कोई सुनता नहीं, वहाँ उसी की सुनी जाती है सर। खेत गाड़ी घोड़ा 4-10 लोगों ने कर दिए थे, हमने पैसा दे दिया। अभी भी हमको सही से मतलब बहुत दबाव बना रहे हैं, थाने बंद करवा रहे हैं, तब यहाँ बंद करवा रहे हैं, बहुत दबाव बना रहे हैं। कौन है राजू बिहारी? राजू बिहारी गुंडा डबल टाइप का आदमी है। तो क्यों साइन किया था तुमने, क्या कहा था उनने? उन्होंने कहा कि बस साइन कर दीजिए, हम ऐसा कुछ मामला नहीं करेंगे। लेकिन वो FIR कर रहे हैं सर, कहीं वहाँ कहीं यहाँ। कहाँ स्टाम्प पे साइन किस लिए किया था? कुछ मांगा था, पैसा ऐसा लिया था? पैसा हमने मांगा था, तो उन्होंने कहा स्टाम्प पे साइन कर दीजिए। सादे स्टाम्प पे साइन कराया, चेक में भी ले लिया। उसके बदले हमने खेत अपना 1 बीघा बेच दिए सर। हमारी पिकअप गाड़ी थी, उसको हमने बेच दिया। और बिलोनो गाड़ी थी सर, उसको हमने बेच के पैसा उनको दे दिया। मेरी 10 लाख की सीसी थी, उसको हमने दे दिया उनको सर। पैसा अभी भी राहत हमें नहीं मिल रही। राजू बिहारी का हमारा मामला है, ये हमसे एक स्टाम्प ले लिए हैं बंधन बैंक के नाम से। अच्छा, उस पर उन्होंने कहा चलो बंधन बैंक स्टाम्प दे दो 500 का, मैं तुमको 3 लाख का लोन दिलाता हूँ। सर लोन भी नहीं दिलाया। उसके बाद उसको एग्रीमेंट पेपर तैयार करना है। जो जितेंद्र की पत्नी है पासवान, वो उनकी रफेल है, तो उनको आगे करके हमको सब ब्लैकमेल करना है। उसमें पेपर में लिखवाया कि 13 लाख रुपये आपने आपके पिताजी आते थे, आप आते थे, ले जाते थे, लिखवा के। स्टाम्प पे साइन किसने किया था? सर हमसे कहा गया ये था कि मतलब स्टाम्प दे दो 500 वाला, आप चलो हमारे साथ वहाँ बंधन बैंक में, हम आपको लोन दिलाते हैं। साइन कर दिया था, एक फोटो ले। राजू बिहारी का मामला सर, उन लोगों ने
वही खबर मंडला से, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने मंडला जिले के टाटरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं नागरिक कार्य योजना का आयोजन किया है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ टाटरी थाना खटिया जिला मंडला में नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात है। इसके साथ ही नागरिक कार्य योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत बारगी एवं राता को शादी विवाह एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रमों से इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं जैसे बर्तन, पतीला, गैस चूल्हा, थाली एवं करछी प्रदान की गई है। सर डॉक्टर कविता अमृते, आज यहाँ हमारे सीआरपीएफ बटालियन के द्वारा ग्रामीण जनों के लिए और उनके हित के लिए स्वास्थ्य संबंधी एक कैंप रखा गया है, जहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ गांव में ग्राम टाटरी में लगभग आसपास के 8 से 10 गांव के लोग आए हुए हैं, जहां पर उन्हें सभी तरह की बीमारियों के इलाज संबंधी दवाएं दी जा रही हैं। जो हमारे और जनता के बीच में एक दूरी होती है उसको खत्म करना, हमेशा ये लगा रहता है कि वर्दीधारी और आम जनता के बीच में एक दूरी बनी हुई होती है, एक भय होता है। तो इस प्रकार के कैंप लगाने से वो जवान हो गया या हम वर्दीधारी हो गए, एक आम जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो हमारे सहयोग को वो समझ पाते हैं और ये जान पाते हैं कि हम भी उन्हीं के बीच के हैं, और ये सौहार्द और एक सहयोग बहुत अच्छे से डेवलप हो पाता है। दूसरा उद्देश्य ये है कि भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले इन कार्यक्रमों का ये उद्देश्य होता है कि जो नया पीढ़ी है या गांव के लोग हैं, किसी के बहकावे में आकर के देश के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई में या नक्सलवाद में जुड़ने की जो कोशिश करते हैं, वो न जुड़ करके वो मुख्य धारा में आते हैं और देश की प्रगति और विकास में सहायक होते हैं। सर डॉक्टर कविता अमृते। खबर रायबरेली से, जो थाना कोतवाली नगर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपाल सरस्वती इंटर कॉलेज के पास नाले में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। वही सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर द्वारा फॉरेंसिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि शव को नाले से बाहर निकलवाया गया है, जिसकी पहचान अभी नहीं हो सकी। पंचनामा की कार्रवाई करते हुए शव को मोर्चरी हाउस भेज दिया गया है। आज प्रातः थाना कोतवाली क्षेत्र में नाले में एक शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पुलिस ने पहुंच करके शव को बाहर निकाला तो 30-35 वर्षीय एक युवक की वो बॉडी लग रही थी और नाला इतना गहरा था कि उसमें गिरने की वजह से भी मृत्यु होना संभावित है, परंतु मृत्यु के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद लगाने के लिए बॉडी को फिश आउट करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक शव की शनाख्त नहीं हो पाई है, शनाख्त होते ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of Indian.